हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग जो है अपना जो सीरीज है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका 15 अगस्त से। ये जो सेशन है आपका डेली जो है 8 पीएम पे आपका चलेगा और इस सेशन में हम लोग जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे कि अभी एसएससी जेई आपका एग्जाम होगा आपका, फिर यूपी पीसीएल का, आरबीएल का, बहुत सारे जो अपकमिंग एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है ये सेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज। और देखिए इस सेशन में आपको जो है लगभग यूनिक एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा और नॉन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। मीन्स जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आने वाले सीरीज में वो मतलब दोबारा वो रिपीट नहीं होगा। इसलिए आप इस सेशन को जो है, जो भी सेशन ये चलता रहेगा, आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि डेली इसका जो है डेली जो है इसका मतलब जो पार्ट है ये आपका डेली देखने को मिलेगा। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर टाइम का इशू होता है तो एक आध दिन गैप भी हो सकता है वीकली। तो आप लोग जो है इस सेशन को देखते रहिएगा, डेली 8 पीएम पे होगा और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, जो भी आप रिसेंटली सेंट्रल या स्टेट लेवल का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं सबके लिए जो होगा ये आपका बेनिफिट करेगा। ठीक है, पेपर पीडीएफ जॉब अपडेट और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे जो है www.electricalcapsule.com पे भी विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे भी जो है बहुत सारे एमसीक्यू आपको चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है जाके जो है बेनिफिट उठाइएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जेबी गुप्ता वीडियो सॉल्यूशन और आर के राजपूत का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। डेमो अगर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, जेबी गुप्ता करके होगा, वहाँ पे आप और जो है डेमो देख लीजिएगा। और अगर पसंद आएगा तो 83 540 37 526 पे व्हाट्सएप करिएगा, आप इजिली परचेज कर सकते हैं। और देखिए हम लोगों ने जो है यूपी पीसीएल यूपी आरबीएल के लिए जो है पीएलसी स्काडा मैटलब और एनर्जी कंजर्वेशन के 700 प्लस से ऊपर पीडीएफ पेज का पीडीएफ हम लोगों ने रेडी किया होता, जिसका प्राइस जो है 99 है। इसको भी आप ले सकते हैं। ये इसमें आपके एमसीक्यू जो है एमसीक्यू मतलब प्रश्न और उत्तर यहाँ पे दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लीनियर के फॉर्म में आपको जो है कवर किया गया है। तो इसको भी लेना होगा तो आपको इसी नंबर पे, ठीक है, 83 540 पे गूगल पे फोन पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा उसका स्क्रीनशॉट। अब इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। जो भी बहुत लोगों ने इसको पहले परचेज किया हुआ है तो वो लोग इसको परचेज ना करें, क्योंकि वही चीज़ है, आप लोग जो है दोबारा इसको परचेज मत करिएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत लोगों ने परचेज किया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हैं। सम कोर्स सुन, अभी बहुत सारे देखिए यूपीपीसीएल में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इंडिविजुअल उनका जो है अलग अलग टॉपिक का कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको वन लीनियर या फिर कुछ नोट्स आपको प्रिपेयर करके उसको जो है आपको दिया जाए। तो ये अभी वर्किंग में है। ठीक है, फिलहाल आप जो है पीएलसी स्काडा इसका ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कवर किया गया है क्वेश्चन। और पीएलसी स्काडा से भी देख भी रहे होंगे आप आने वाले टाइम में रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है रिसेंटली यूपीपीसीएल में, चाहे किसी भी एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बन सकता है, वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो मैं पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो बेनिफिट आपका 0% पे चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या बन सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपको जानना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा जाए, क्योंकि उसके आसपास की चीज़ें जो है, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, उसको भी पता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आगे पीछे ही आने वाले अगले साल में या फिर उसको अपडेट करना होता है। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आगे पीछे की सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईसी इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे कौन सी आईसी जो है आपका वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है ना। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल जो वोल्टेज रेगुलेटर टाइप की जो आईसी होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन यूपी पीसीएल आरबीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 टाइप का होता है आपका। ठीक है, 4 टाइप का आईसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है। पहला आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कितने टाइप का होता है, तो ध्यान दीजिएगा 4 टाइप का होता है। पहला होता है आपका फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर,
फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है। उसके बाद आपका दूसरा होता है हमारा फिक्स निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है आपका, ठीक है। तो एक चीज मेरे सेशन में ये ध्यान दीजिएगा कि मैं ज्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको उठाया जाए कहीं ना कहीं उससे ज्यादा होता है कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 15 से 20 पॉइंट बता दिया जाए, ठीक है। अगर आप मेरा 10 क्वेश्चन में सपोज दैट करा रहा हूँ तो इजिली आप वहां से 100 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। सिलेक्शन वहां से आपका जो है मतलब चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास की चीज़ों को ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तीसरा होता है आपका एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे देखो आईसी से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, आर्बिनल में, यूपीपीसीएल में, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में, अभी एचपीसीएल में भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है। चौथा जो होता है हमारा डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर होता है आपका, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में, अपने कॉपी में। देखो यहाँ पे फिक्स जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसका इंडिकेटर यानी इसका जो एक तरीके से सिंबल या रिप्रेजेंटेशन जो होता है 7-8 से किया जाता है आपका, ठीक है। अगर कोई आईसी का आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है 7805 या 02 कुछ भी दिया गया, ठीक है, आगे आपको 78 आप अगर दिया गया है तो आपका है फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। फिक्स निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर की पहचान है कि उसके आगे आपको 79 दिया जाएगा और बाद में जो वोल्टेज होता है ना, ये आपका वोल्टेज को शो करता है। लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके वोल्टेज को शो करता है आपका, ठीक है। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर में आपका आता है LM317, ठीक है। अगर LM317 है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है आपका, ठीक है। 7900 है या 05 है, 79 करके कुछ भी आएगा तो वो आपका क्या है, फिक्स निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। 78 करके होगा तो वो आपका फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। इसी तरीके से आपका डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो मतलब इसका जो पहचान है आपका RC4195, अगर ये दिया जाएगा तो आपका ये क्या है, आपका डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर है आपका। अब यहाँ पे देखो फिक्स पॉजिटिव जो वोल्टेज रेगुलेटर है, सपोज दैट मान लो 78 और 24 आकर दिया गया है ना, तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, ये आपका प्लस 24 वोल्टेज को क्या करता है, शो करता है। इसी तरीके से मान लो अगर 7905 दिया गया है तो ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो आपके वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स -5 वोल्टेज, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका एचपीसीएल में अभी पूछा गया था, रिसेंटली 2022 का जो पेपर हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एचपीसीएल का क्वेश्चन है, आर्बिनल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ से, और आपकी यूपीपीएसएल से भी यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इनके फीचर के बारे में, ठीक है। 7, 8 और 7, 9 कहीं ना कहीं इनका सारा चीज सेम होता है, ठीक है। इनके पास पोलरिटी का डिफरेंस होता है। अगर 7, 8 है तो प्लस वोल्टेज होगा और 7, 9 है तो आपका माइनस वोल्टेज होगा, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों की फीचर की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ से चांसेस होगा। आपको यहाँ पे दोनों का फीचर यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्पेसिफिकेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो होगा वो आपका 7, 8 और आपका 7, 9 इंटू एक्सेस, इनका जो फीचर है आप यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है इनका कितना होता है आपका। ये सिंगल आपका क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। 1 लीनियर के फॉर्म में आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज जो होगा इनका कितना होता है, दोनों आईसी का 2 वोल्टेज होता है, ठीक है। और इनपुट वोल्टेज का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 7 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट का रेंज होता है आपका, ठीक है। और इसी तरीके से करंट की रेटिंग कितनी होती है ये अगर पूछा जाए तो करंट की रेटिंग होती है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। करंट की रेटिंग कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और इसी तरीके से जो मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज का रेंज होगा, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का रेंज
ये आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का रेंज जो होगा 5.2 वोल्टेज होगा, और मिनिमम जो आउटपुट वोल्टेज का जो रेंज होगा वो आपका कितना होगा, 4.8 वोल्टेज होगा आपका। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखिएगा। अभी मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका स्पेसिफिकेशन हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो है IC 723 को थोड़ा बहुत आप माइंड में रखिएगा। और ठीक है, IC 723 के बारे में अगर हम बात किया जाए तो आउटपुट वोल्टेज का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। IC जो 723 है ना, इसका आउटपुट वोल्टेज का रेंज जो होगा वो 2 वोल्ट से लेकर 37 वोल्टेज होगा। ठीक है, और आउटपुट करंट 150 मिली एम्पियर होगा, और सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो आपका 40 वोल्टेज होगा। और अगर रेगुलेशन पूछेगा, लाइन रेगुलेशन, तो 0.01% होगा। ठीक है, तो IC 723 लिख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट आपका है IC 741। ठीक है, और IC 555, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पिन डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको पिन डायग्राम से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे मैं IC 741 का फोटो बना दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। IC 741 का यहाँ पे टोटल 8 पिन होते हैं। ये आपका पहला पिन है, ये आपका दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा पिन होता है, ये आपका पांचवा, ये 6, 7 और 8 पिन। ठीक है, पहला पिन जो होता है वो आपका ऑफसेट नल पिन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पहला और जो पांचवा पिन होता है वो आपका कौन सा पिन होता है, ऑफसेट नल पिन होता है आपका। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला और पांचवा जो पिन होता है वो ऑफसेट नल पिन होता है, और ये जो है 8 पिन की IC होती है। अभी मैं IC 741 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और पिन नंबर जो दूसरा होता है ये आपका इनवर्टिंग इनपुट वोल्टेज होता है आपका। पिन नंबर दूसरा जो होगा, लिख लीजिएगा, इनवर्टिंग इनपुट वोल्टेज होगा आपका। और पिन नंबर जो तीसरा होगा वो आपका नॉन इनवर्टिंग इनपुट वोल्टेज होगा। पिन नंबर जो 6 होगा वो आपका आउटपुट को शो करेगा। ठीक है, पिन नंबर जो 6 होगा ये आपका आउटपुट को शो करेगा, और पिन नंबर जो 7 होगा वो आपके सप्लाई को शो करेगा। ठीक है, पिन नंबर जो 7 होगा वो आपके सप्लाई को शो करेगा। और पिन नंबर जो 8 होता है इसमें नो कनेक्शन। ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नो कनेक्शन। तो इस तरीके से IC 741 से आपको पिन से क्वेश्चन जरूर पूछने को देखने को मिलेगा। आई श्योरिटी की किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भाई IC 741 का। अगर आप यहाँ पे इसको और बेटर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन आपका यहाँ पे पिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, तो आपका 741 से पहले पूछ लेगा आपका। ठीक है, पहला जो पिन है वो आपका ऑफसेट नल पिन है, और पांचवा पे जो पिन है वो आपका ऑफसेट नल पिन है। दूसरा जो पिन है वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है, और तीसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है। चौथा जो आपका है वो आपका -VE सप्लाई का है। पांचवा ऑफसेट नल का ही मैंने बता दिया। छठवां जो पिन है वो आपका आउटपुट को शो करेगा। सातवां जो पिन है वो आपके सप्लाई को शो करेगा, और आठवां जो है वो आपका नो कनेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका 741 हो गया। अब सबसे मोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं IC 555 के बारे में, तो अगर मैं IC 555 को बताना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर देखो IC 555 को आप यहाँ पे जो है अभी देखो इसी में मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है, IC अब यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, अभी यहाँ पे जो है अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। IC 741 को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो IC
555 का बस आपको पिन ही याद रखना है। इसमें भी इसी के तरह जो है सेम 8 पिन होता है आपका, ठीक है, जिसमें पहला जो पिन होता है वो आपका ग्राउंड को शो करता है हमारा। फिगर इसी के तरीके होगा आपका, IC 741 का है, सेम ऐसे ही फिगर मान लीजिए, सिर्फ आपको पिन का नंबर पूछा जाएगा। तो पहला जो पिन होगा वो ग्राउंड का होगा, दूसरा जो पिन होगा वो आपका ट्रिगर को शो करेगा, तीसरा जो पिन होगा वो आपका आउटपुट को शो करेगा, और चौथा जो पिन होगा वो आपका रीसेट को शो करेगा। ठीक है, यही शायद क्वेश्चन आपका 22 वाले एग्जाम में पूछा गया था UPPCL में, कि जो चौथा पिन है वो किसको शो करेगा ना, तो रीसेट को शो करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हर एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं यहाँ पे हर चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका पांचवा जो होगा, पांचवा का लिख लीजिएगा, कंट्रोल वोल्टेज या कंट्रोल पिन को शो करेगा, ठीक है, कंट्रोल पिन या कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। इसी तरीके जो छठवां होगा वो आपका थ्रेशोल्ड को शो करेगा। छठवां क्या होगा, थ्रेशोल्ड को शो करेगा। और सातवां जो होगा वो आपका डिस्चार्ज को शो करेगा, इसको भी लिख लीजिएगा, सातवां जो होगा वो आपका डिस्चार्ज को शो करेगा। और आठवां जो है आपका पावर सप्लाई को शो करेगा। तो फ्रेंड आप इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। IC 555 आपको एकदम माइंड में रखना है, और IC 741 आपको माइंड में रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। अभी रिसेंटली ये जो क्वेश्चन है HPCL में आया था, और IC 441 से आर्बिटल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिला था। IC 555 से अभी ये रीसेट वाला देखिएगा, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका UPPCL में। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिला है। स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो अभी इनपुट वोल्टेज का रेंज पूछा गया था AE के एग्जाम में किसी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यही टारगेट है कि जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं आपको एक पूरा का पूरा डाटा दे दिया जाए, ताकि इजीली आप उन सारी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप इजीली वहाँ पे जो है शार्ट नोट्स बना लीजिएगा, और देखिए ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। आई थिंक कोशिश ये रहे कि मत जितना भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके आगे पीछे अगर चीज़ें क्लियर हैं तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है PLC लैडर डायग्राम में, वो क्या होता है। तो आपने जो है लैडर लॉजिक डायग्राम आपने देखा होगा बहुत सा PDF में बहुत सारे, ठीक है। कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स मॉड्यूल्स होते हैं आपके, और इस तरीके से आपका कनेक्शन होता है, ठीक है। मैं सिंपली बस बना दे रहा हूँ आपका, इस तरीके से आप लोगों ने कनेक्शन देखा होगा, ठीक है। तो ये लैडर लॉजिक डायग्राम है। तो इसमें ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है आपकी, ये वर्टिकल है, और ये कौन सी है आपकी, हॉरिजॉन्टल है आपका, ये कौन सी है आपका, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग रंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रंग्स के नाम से। और जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग रेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शायद हॉरिजॉन्टल को पूछा गया है, तो हॉरिजॉन्टल मीन्स यहाँ पे रंग्स को आपका क्या करेगा, आप वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे PLC से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने PDF जैसा कि पहले ही बताया था, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। बाकी PLC स्काडा के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले मतलब लूँगा इसी सीरीज़ में, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भी आप PDF ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। स्पेशली वो आपका PLC स्काडा मैटलब और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल आर यूज फॉर 8 इनपुट डायक, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8 इनपुट का अगर डायक है तो उसमें कितना डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल होगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कितना नंबर स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टेप भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा हमारा 8 इनपुट डायोड का। ठीक है, तो दो तरीके को क्वेश्चन बन सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल कितना होगा, तो ये होगा आपका 2 के पावर n होगा। अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n, ये नीचे हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे जो है n बिट डायरेक्ट दिया है, मीन्स 8 बिट का आपका दिया गया है। तो अगर हम डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल की बात करें तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर चौथा हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप अगर पूछा जाए, ठीक है, नंबर अगर ऑफ स्टेप पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और माइनस 1, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 255 हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस सीरीज में यही सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि हर तरीके को आपको लेके चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे पोर्शन मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, ज़्यादातर नॉन कन्वेक्शनल जितने भी फालतू सब्जेक्ट हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी फालतू टॉपिक हैं उसी को रिप्रेजेंट किया जाए आपका। ठीक है, बेसिक मशीन तो नॉर्मल इजी कोई भी पढ़ा लेगा आपका। ठीक है, वो सारे भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हट के क्वेश्चन रहेंगे आपका। ठीक है, तो ये आपका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच टाइप ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम कंसीडर द हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, इस टाइप का भाई कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपका हाफ डुप्लीकेट की तरीके से काम करता है आपका। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है नॉर्मली देखो आप ये मत सोचिएगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रिकल में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिजिटल और बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे। इसलिए मैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं उठा रहा हूँ क्वेश्चन, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। देखो 3 तरीके के आपके जो है कंसीडर किए जाते हैं। पहला जो होता है वो आपका सिंप्लेक्स हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन टाइप का होता है। फिर आपका दूसरा जो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स जो है कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और तीसरा हमारा जो होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं सिंप्लेक्स वाले में, तो सिंप्लेक्स में ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, जो आपका सिंप्लेक्स है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल है भाई। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही दिशा है इसकी। ठीक है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल है आपका। तो सिंप्लेक्स वाले में क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल है, मीन्स एक ही तरीके से आपका इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इसमें आपका मान लो जैसे मान लो लैपटॉप है और माउस है या फिर कीबोर्ड है। ठीक है, आप कीबोर्ड से 1 2 दबाते हो तो आपके स्क्रीन पे 1 2 हो जाता है। ठीक है, माउस से आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो, तो आपका वो मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो वो क्या है आपका यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। मीन्स कीबोर्ड से आपने 1 दबाया तो 1 इनपुट गया, माउस से आपने क्लिक किया तो क्लिक हुआ। ठीक है, तो ये आपका यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो सिंप्लेक्स वाले में ज़्यादातर अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो ये हमारा जैसे कि कीबोर्ड्स हुआ आपका, ठीक है, और माउस हुआ। ठीक है, इसमें जो आपका मतलब एक ट्रांसमिट और एक रिसीव इजीली इस तरीके से होता है, मीन्स यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए आपका सिंप्लेक्स। अब हाफ डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि इसमें आपका बाई डायरेक्शनल होता है ये आपका। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका एक तरीके से क्या है, आपका बाई डायरेक्शनल सिस्टम है। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है ना कि जैसे मान लो 2 स्टेशन है आपके। ठीक है, 2 स्टेशन है, तो पहले स्टेशन भी ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा भी क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। लेकिन ये एक साथ ट्रांसमिट और रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है तो ये दूसरा वाला मान लो अगर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे रिसीव नहीं कर सकता है ना, तो ये पर्टिकुलर एक टाइम एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हाफ डुप्लीकेट्स में आपका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि वॉकी टॉकीज होता है ना, ये आपका वॉकी जो टॉकी होता है ये हाफ डुप्लीकेट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अभी फुल डुप्लीकेट्स की बात करें तो ये भी हमारा होता है बाय डायरेक्शनली होता है, और इसमें क्या होता है ना कि एक साथ ये आपका ट्रांसमिट भी कर सकता है, उसी टाइम रिसीव भी कर सकता है। आपका जो इसमें फंक्शन नहीं था वो इसमें आपका हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लीकेट्स। यानी ये इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, ये इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा टेलीफोन
नेटवर्क। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच में करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं आपका, ठीक है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लीकेट कम्युनिकेशन या फिर फुल डुप्लीकेट कम्युनिकेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई यूपीपीसीएल के टारगेट के हिसाब से, क्योंकि वो इसी तरीके के क्वेश्चन अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएल आर्मिनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बस टाइम पास करने के लिए या फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर चाहता तो बहुत सारे फालतू क्वेश्चन भी डाल सकता है, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि आप 2 साल पुराने स्टूडेंट हो, 3 साल पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है। नए पैटर्न को देख के अगर 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो इजीली आपको ऐसा लगे कि साथ से आप क्वेश्चन जो है आपके लिए कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट रहता है आपका। तो हाफ डुप्लीकेट से आपका बाय डायरेक्शनल हुआ भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सबका याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने देखा हुआ है ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन हर एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट आप चैप्टर खोलिएगा तो उसमें लास्ट चैप्टर में ट्रांसड्यूसर ये सब दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। हाउ शुड बी द आउटपुट ऑफ ए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट होगा वो आपका कैसा प्राप्त होता है भाई। तो जो ट्रांसड्यूसर होता है, ईजिली आपको पता ही होगा कि जो ट्रांसड्यूसर होता है ये क्या होता है आपका। ट्रांसड्यूसर का एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स ये क्या करता है कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या करता है आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसके इनपुट में अगर आप जैसे कि टेम्परेचर दे दो, ठीक है। अगर इसके इनपुट में मान लो हमें टेम्परेचर दे दिया गया या फिर प्रेशर दे दिया गया, ठीक है, या फिर मान लो मोशन दे दिया गया या फिर इसमें लाइट दे दिया गया, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देते हो इसके इनपुट में तो आउटपुट में ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर देगा आपका, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल लिखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं आपका, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर एक तरीके का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है फिजिकल वेरिएबल को, किस में करता है आपका इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वर्ड बहुत ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से आपको बनाया जा सकता है। अगर वेरिएबल में बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। फिजिकल वेरिएबल को ये किस में इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में क्या करता है भाई कन्वर्ट करता है। जैसे अगर आप इनके इनपुट में टेम्परेचर लाइट कुछ भी दे रहे हो ना तो कहीं ना कहीं उसके आउटपुट में आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। मान लो प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो आपका अगर डिवाइसेस लगा तो आपको बता देगा कि कितना प्रेशर है क्या है, ठीक है। तो देखो जो ट्रांसड्यूसर होता है ना इसके इनपुट में जो भी हम सेंस लगाते हैं, जो भी सेंसर या इंटरमीडिएट पॉइंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी यूज़ करो ना तो इसमें क्या होता है ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से नॉइज़ या इंटरफेस बहुत ज़्यादा, इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट का कनेक्शन और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जिसके वजह से इसमें जो इसका इंटरफेस है ना, जो नॉइज़ का जो इंटरफेस है वो आपका कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी ठीक है। मीन्स एक तरीके से एम्पलीफाई हो जाता है सारी चीज़ें, ठीक है, तभी तो आउटपुट में शो होगा ना। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा ना वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका हाई मिलेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। which code with specifies characteristic यूज इन ट्रांसमिशन, यहाँ पे कौन सा कोड भाई ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा GSM ये सब है आपका, तो ज़्यादातर हम यहाँ पे यूज करते हैं CDM में। इसका फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक मीन ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादातर हम CDM में यूज़ करते हैं, बाकी आपका ट्रांसमिशन नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस होता है आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए डायमीटर D है एंड द लेंथ ऑफ L
इज आर ओम, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है जिसका कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका आर ओम दिया गया है, अगर उसका डायमीटर डी है और लेंथ एल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, मीन्स जो डायमीटर ऑफ कंडक्टर है इसका आधा कर दिया जाए और एंड इट्स लेंथ विल भी, जो लेंथ है उसको भी आधा कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें पता है कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है, और ए बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और रेडियस बराबर होता है आपका डाया बाई 2। तो कुछ इस तरीके का आपको इक्वेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस जो होगा लेंथ और डाया के बीच का रिलेशन आप यहाँ पे प्राप्त करना है, तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ अपान, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे 4 को नहीं लेना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना, ये आपको क्या लेना है, सिर्फ डी स्क्वायर ही लेना होता है हमें। तो अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि अगर हमारे पास लेंथ कितना करना है भाई, आधा करना है, और डाया को भी कितना करना है, हमें आधा करना है, ठीक है। तो इसको आधा कर लो आप, तो ये हो जाएगा यल बाई 2 हो जाएगा, और ये नीचे कितना होगा आपका डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये यल बाई 2 है और ये ऊपर 4 अब डी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 4/2 होगा, तो 2, ठीक है, यानी 2 टाइम्स वेरी होगा आपका रेजिस्टेंस। पहले का अगर आर है, अगर उसका आप डाया आधा और लेंथ आधा कर रहे हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप का आई थिंक क्वेश्चन आप बना ही लोगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाउ इज द ट्रांजिएंट करंट इन ए लॉस फ्री आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे आरएलसी सर्किट दिया गया है जो आपका किस टाइप का है, लॉस फ्री सर्किट है। तो इसमें इसका जो बिहेवियर होगा ट्रांजिएंट करंट का वो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो आरएलसी सर्किट है आपका यहाँ पे, ठीक है। आरएलसी सर्किट आपका या तो सीरीज में हो सकता है या तो पैरेलल में हो सकता है, दो ही केस होगा ना। आरएलसी सर्किट होगा आपका, और यहाँ पे साइनोसोडल आपका एसी वोल्टेज सप्लाई आपको यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आपका वीआर वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और ये आपका सोर्स यानी सप्लाई के क्रॉस वोल्टेज। तो याद रखिएगा कि जो सप्लाई के क्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर बराबर होता है रेजिस्टेंस के वोल्टेज का स्क्वायर, और VL माइनस VC वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल उंगल भी निकालने को पूछेगा, तो tan इनवर्स या tan फाई बराबर होता है आपका XL बाई आर, या फिर XC बाई आर, या फिर XL माइनस XC बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभी एंगल भी निकालने को दे देता है, कभी कभी आपका पावर फैक्टर भी निकालने को दे देगा। तो tan अगर यहाँ से आप फाई निकाल लीजिएगा तो cos फाई भी निकाल लेंगे आप, ठीक है। एंगल आ गया तो cos फाई भी निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इस सर्किट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, अगर बेसिक से हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे फेज एंगल पूछ लेगा आपको, XL बाई आर होता है, XC बाई आर होता है, तीसरा होता है XL माइनस XC बाई आर होता है। पावर फैक्टर पूछेगा तो आपको फाई निकालना होगा, इसी फार्मूले से फाई निकाल लोगे तो ईजिली आप cos फाई भी निकाल लोगे, तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो आरएलसी सर्किट है, या तो सीरीज भी हो सकता है या तो पैरेलल भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस फ्री सर्किट का मतलब इजीली हुआ ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यल और सी जो होता है एक तरीके से एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करते हैं सिर्फ, ठीक है। यल और सी पर हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करेगा और अगले हाफ साइकिल में उसे डिलीवर करेगा, और जो लॉस का काम करते हो कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस है। तो ये बोला है कि लॉस फ्री सर्किट है, तो लॉस फ्री सर्किट का मतलब इजीली हम यही बोल सकते हैं या तो यल और सी सर्किट होगा, ठीक है। अगर हमारी सर्किट अगर लॉस फ्री है तो सर्किट कैसी होगी, यल और सी टाइप की होगी, ठीक है। तो अगर लॉस फ्री सर्किट है और वो जो सर्किट है वो आपका एलसी सर्किट के तरीके से होगा, तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिएंट करंट का जो बिहेवियर होगा ना वो आपका अंडर डैम्प्ड करके होगा आपका, ठीक है। अंडर डैम्प्ड साइनोसोडल वेव फॉर्म होगा आपका, अंडर डैम्प्ड साइनोसोडल वेव फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। मीन्स लॉस फ्री सर्किट है तो एनर्जी आपकी क्या होगी, एल और सी के बीच शिफ्ट होगी ना, आपका एल और सी के बीच क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, बार बार शिफ्ट होगा। तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर इसे हम मतलब वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व ही कर सकते हैं कि ये अंडर डैम्प्ड
साइनोसोडल वेव फॉर्म होगा आपका, ठीक है। तो इस अंडर डेप्थ साइनोसोडल वेव फॉर्म होगा अगर लॉस फ्री होगा। अगर मान लो अगर ये लॉस फ्री है, ठीक है, आरएलसी सर्किट हम लोग लॉस फ्री बनाते हैं, तो ये कैसा होगा, डैम्प्ड साइनोसोडल साइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इसका जो होगा आपका ये साइनोसोडल ही आपको मिलेगा, ठीक है। जो ट्रांजिएंट करेंट होगा लॉस फ्री आरएलसी सर्किट के कंडीशन में वो आपका साइनोसोडल होगा, लेकिन वो कैसा होगा, अनडैम्प्ड करके होगा आपका। कैसा होगा आपका, अनडैम्प्ड करके होगा। देखो यहाँ पे अनडैम्प्ड करके दिया गया है, साइनोसोडल ही वेव फॉर्म मिलेगा लेकिन अनडैम्प्ड होगा। लेकिन अगर ये लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपका डैम्प साइनोसोडल इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनडैम्प्ड और डैम्प्ड यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो दोनों कंडीशन में आप साइनोसोडल करिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर लॉस होगा तो उस कंडीशन में आप लिख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, डैम्प्ड साइनोसोडल वेव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डैम्प्ड और अनडैम्प्ड का थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। तो फ्रेंड आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज आपका डेली 8 PM पे चलेगा, ये पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। तो धीरे धीरे सभी आपके जो टाइम है, इजिली आपको पता है कि मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, तो वीडियो का लेंथ देखिएगा 1 घंटे के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो इतनी गारंटी है कि बहुत सारे आगे पीछे की सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप धीरे धीरे सीरीज को देखते रहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले आने मीन्स अच्छे क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा मैंने रेडी किया हुआ है, और सॉल्यूशन एक्सट्रीमली गुड लेवल का रहेगा आपका। तो थोड़ा सा वेट करिए, हर चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। जो आप नहीं सोचते वो सारी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा सा वेट करते रहिए। धीरे धीरे आपके पास सामने जो है क्वेश्चन रिप्रेजेंट मैं करूँगा, सॉल्यूशन भी एक्सट्रीमली गुड लेवल होगा। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी सारे पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सेशन आपका डेली 8 PM पे चलता रहेगा, आपका पार्ट नंबर 1 है, 2 भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जिनको भी पेड कोर्स अगर चाहिए होगा, जेबी गुप्ता लेना है, राजपूत अगर सॉल्यूशन करना है, एमसीक्यू मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है, डेमो देखना हो तो प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। और ये आपका व्हाट्सएप भी नंबर है, फ़ोन पे गूगल पे भी नंबर है, जिनको भी जो भी चाहिए होगा इस पे गूगल पे फ़ोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे व्हाट्सएप करिएगा, इजीली आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिंक के मदद से आप इजीली वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ये पीडीएफ है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सम कोर्स सून है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पीएलसी, यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल के लिए जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं या फिर जो पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं जो है कंटेंट रेडी कर रहा हूँ आपका। तो आई थिंक सो भी अभी पेंडिंग में है, धीरे धीरे जब रेडी हो जाएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जिनको भी इंटरेस्टेड होगा पेड कोर्स में आप इजीली विजिट कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।